नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान की ओर से सभी मोर्चे व जिला महामंत्री की सूची जारी करने के बाद मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूल मालाएं पहनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं दूसरी ओर महज 23 साल की उम्र में निखिल मांडैया को रेवाड़ी भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर युवाओं में भारी जोश दिखाई दिया। भाजपा जिला कार्यालय से लेकर दिल्ली रोड स्थित सजन सोसाइटी तक भारी संख्या में मौजूद युवाओं ने रोड शो निकाला। सजन लोक सोसाइटी की लाइब्रेरी में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान नवनियुक्त युवा जिला अध्यक्ष निखिल मांडैया, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता व किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान ने रेवाड़ी बीजेपी में फूट से लेकर किस तरह से 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर बीजेपी जीत दर्ज कर पाएगी, इस पर भी जवाब दिया। वहीं निखिल मांडैया ने बताया कि किस तरह से युवाओं को पार्टी से जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री सजन पहलवान ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से लेकर तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। अब आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों ने क्या कहा। निखिल भाई, नई जिम्मेदारी मिली, किस तरह से जिम्मेदारी को लेते हो, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है श्री धनखड़ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री है श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारी बहन आरती राव प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है श्री युवा मोर्चा के श्री राहुल राणा जी, हमारे जिला के प्रधान माननीय श्री प्रीतम चौहान जी, जिन्होंने मेरे जैसे आम कार्यकर्ता और कम उम्र में हमारी काबिलियत को देखते हुए जो विश्वास जताया है, उनको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि उनकी जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर दी है उन्होंने, मैं उनको पूरा निर्वहन करने का कार्य करूँगा। जैसे कि बताया कि सबसे युवा जिला अध्यक्ष बना दिया पूरे प्रदेश में, कम उम्र में किस तरह से जिम्मेदारी को इसको निर्वहन करेंगे? कहीं ना कहीं अनुभव बड़ी बात होती है, तो युवाओं को किस तरह जोड़ेंगे पार्टी में ताकि पार्टी मजबूत हो? देखिए जी, मेरे हिसाब से उम्र, जब इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा या हौसला हो, उम्र आड़े नहीं आती। आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी के, शहीद भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के, सुखदेव गुरु जी, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में देश के लिए बलिदान दिया है, देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो मेरे हिसाब से उम्र इंसान के आड़े नहीं आनी चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ करने का जुनून है, अगर कुछ करने का साहस है या कुछ करने का हौसला है, और युवाओं को हम ज़्यादा अपनी पार्टी की नीतियाँ श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से अवगत कराने का कार्य करेंगे। राष्ट्र हित में जो कार्य है, देश हित में जो कार्य है, उन कार्यों को तमाम युवाओं, प्रत्येक युवाओं तक पहुँचाने का हम कार्य करेंगे। युवा जिला अध्यक्ष का काम होता है युवाओं को जोड़ना, क्या आपका प्लान है इस तरह से ताकि लोगों को मैसेज जा सके पार्टी को? पीछे से हमने बहुत ही बुरे दौर से गुजरे। कोरोना के अंदर 2 साल से लोगों के बीच में कनेक्टिविटी टूट गई थी, लोगों से मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था। युवाओं भी, खेल के माध्यम से हम युवाओं को जोड़ने का कार्य करेंगे, शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेंगे, हम पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे, क्या उनके हित में कार्य हम पार्टी अच्छे कर रही है और जो वो चीज़ उनके पास नहीं पहुँच पा रही है। तो इस तरीके के हम आयोजन करते रहेंगे पार्टी के, महीने स्तर पर, 2 महीने में, 3 महीने में, तो हमारे युवाओं को जोड़ने का कार्य करेंगे। जो नियुक्ति आपकी हुई, आपको जिम्मेदारी, श्रेय किसको देंगे? श्रेय मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व को देना चाहूँगा। हमारे प्रधान जी प्रीतम चौहान जी, जिन्होंने नियुक्ति करी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुल राणा जी युवा मोर्चा के, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती राव प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। तो तमाम बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। प्रधान जी, किस तरह से कहेंगे, अभी कुछ आपने मोर्चों के कुछ डिक्लेयर किए सूची, क्या कहेंगे इसको लेकर, अभी क्या क्या तो भारतीय जनता पार्टी में एक टेन्योर 3 साल का होता है। तो पिछला जो गठन हुआ था जिला इकाई का, उसको कुछ कार्यकर्ताओं को प्रदेश में काम देखना है। चुनावी वर्ष है, काम पहले भी अच्छा कर रहे थे और कुछ नए कार्यकर्ताओं को मौका देना होता है, क्योंकि लगातार उन्हीं को रखते हैं तो नए कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल पाता। तो इसमें हमने 4 नियुक्तियाँ की। एक हमने जिला के महामंत्री सचदेव यादव को बनाया है,
युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष बनाए हैं, युवा ऊर्जावान हमारे साथी निखिल यादव को बनाया हमने। निखिल मांडैया कहते हैं वैसे उन्हें। महिला मोर्चा की अध्यक्ष हमने डॉक्टर कविता को बनाया है, और किसान मोर्चा का अध्यक्ष का पद हमारा खाली था, तो उसके ऊपर हमने धर्मवीर जी धावेड़ा की नियुक्ति की। एक पूरी कार्यकारिणी, तमाम मोर्चे जो भी आपके मंडल होते हैं, तमाम इस तरह की एक लिस्ट होती है जो आप लोग जारी करें, वो कब तक आने की उम्मीद करें? इसी हफ्ते में जितनी हमने पुनर्नियुक्तियां करनी है, नई नियुक्तियां करनी है, वो प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो जिले के प्रभारी हैं मुकेश गोयल, उनसे विमर्श करके इसी हफ्ते में हम लगभग सारी ही नियुक्तियां करनी है वो करते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं के नाराज होने की बात भी सामने आ रही है कि जो आपने नियुक्ति की है, कुछ लोग आशा लगाए बैठे थे कि शायद उनको कोई जिम्मेदारी मिलेगी, नहीं मिल पाई। कार्यकर्ता, ये तो जो कार्यकर्ता पहले दायित्ववान रहा है वो समझता है पदों की एक निश्चित सीमा है। जैसे जिलाध्यक्ष का एक पद है, मेरे से काबिल और भी लोग होंगे, लेकिन किसी को नियुक्त करना था। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे काबिल था इसलिए मैं नियुक्त हुआ, लेकिन एक आदमी को ही नियुक्त होना, इस पे स्थान कम होता है। जैसे महामंत्री हमारे यहाँ 2 है, तो अपेक्षा तो राजनीतिक क्षेत्र में सब रखेंगे, लेकिन वो पद की एक सीमा है। तो ऐसा है कि नाराजगी कहीं नहीं है। जो कार्यकर्ता है अगर थोड़ा ऐसा है तो उनको भी काम पार्टी में कहीं ना कहीं मिलेगा। चुनावी साल है, अभी भी रेवाड़ी उतना मजबूत नहीं दिखता जितना कि होना चाहिए। पिछली बार आप की जो ये दूसरे की जो टांग खिंचाई थी उसमें रेवाड़ी सीट हाथ, तो उसके लिए आपके क्या फॉर्मूला है कि ताकि सामंजस्य बनाया जा सके, क्योंकि कई धड़े रेवाड़ी में भाजपा के बटे नजर आते हैं। देखो जी, आज सामंजस्य की बहुत अच्छी स्थिति है, और धड़े की बात जहाँ तक मैं कहूँ तो पिछले 6 महीने में हमारा प्रयास रहा है कि धड़ेबाजी बहुत हद तक खत्म हुई है। पहले भी ऐसा नहीं था, कोई एक आध बातें ऐसे हो जाती थी तो वो अपनी अपनी राजनीति होती है, लेकिन अब कोई ऐसी धड़ेबाजी नहीं है। इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। डॉक्टर अरविंद जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, अगर बहन आरती चुनाव लड़ेगी तो मैं उनके साथ हूँ। इसके अलावा जब हम गुड़गांव लोकसभा की रैली करते हैं तो सभी कार्यकर्ता मंच पर उपस्थित होते हैं, सभी अपने संसाधन वहाँ भेजते हैं, अपने जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको सबको मोटिवेट करके उस रैली में भेजते हैं गुड़गांव वाले में। तो सामंजस्य की कोई कमी नहीं है, धड़ेबाजी नहीं है। अगर कोई 19-20 है तो उसको देखेंगे, वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी इलेक्शन में। क्या आपकी बार वो स्थिति देखने को मिलेगी कि जिसको भी टिकट पार्टी देगी सब उसके साथ लग के उसको जिताने का काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी एक मैसेज है कि भाजपा में धड़ेबाजी है, दोबारा कांग्रेस का कैंडिडेट दी जाए। निसंदेह इस बार ये स्थिति होगी कि धड़ेबाजी नहीं रहेगी, और जिसको भी कमल का फूल का निशान आवंटित होगा सभी पूरे तालमेल के साथ काम करेंगे और उसको जिताने का कार्य करेंगे। राजस्थान में चुनाव में लगता जिला आपका भी यहीं से अनुभव है, तमाम यहाँ पे टिकट क्या देखते हैं राजस्थान के चुनाव को, क्योंकि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी राजनीति पे भी दिखाई देता है। देखो ये राजस्थान वैसे तो बड़ा एनालिसिस का विषय है, और राजस्थान स्टेट का जो हमारे साथ लगता एरिया है, यहाँ बीजेपी की स्थिति काफ़ी अच्छी है, उससे मिलना जुलना होता रहता है। अलवर के अध्यक्ष हैं जो मनोज भाया जी, उनसे भी बातचीत होती रहती है। तो हमारे नियर बाई के क्षेत्र में तो, और बाकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मोदी जी जैसे कार्य कर रहे हैं, जिस ढंग से उन्होंने एक आत्मविश्वास पैदा किया है, ये चीज़ सुनाई देती है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये चीज़ लोगों ने अंगीकार की है, और काम बोलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की हमारी वहाँ सरकार होगी। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, जिस तरह से निखिल को जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से देखते हैं इसको कि आप भी लगातार किसान मोर्चा में रहकर लगातार काम कर रहे हैं? मुझे लगता है जो निखिल को जिम्मेवारी जो मिली है आज जी, निखिल कोरोना काल से लगातार पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रहा था। जब लोग अपने घरों में बंद थे, विपदा के समय था, तब भी निखिल ने कंधे से कंधा मिलाकर वैक्सीनेशन कराया, दवाइयाँ बांटी, और भी लोगों को ऑक्सीजन का काम था, और लोगों के साथ मिलकर चला और उनकी मदद की। लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं के टच में भी था। लोग जो नेतागण थे उनके काम भी देख रहे थे, अधिकारी भी कह रहे थे, उनकी तारीफ करते थे। और नया लड़का है, यंग लड़का है, ऊर्जावान है, तो उन्होंने इसमें जो काबिलियत देखी शायद
ये कहीं न कहीं अच्छा पार्टी के लिए वर्क साबित होगा और ये उनको जिम्मेदारी मिलेगी। किसको समय देंगे जिस तरह से आप जिम्मेदारी के लिए? देखिए, सर राव इंद्रजीत सिंह हमारे अहिरवाल के बड़े नेता हैं और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी धन्यवाद करूँगा। हमारे बहन आरती राव जी का धन्यवाद करेंगे और प्रथम चौहान जिला अध्यक्ष हैं, बड़े मेहनती और यशस्वी अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी इनमें काबिलियत देख के इसकी जिम्मेवारी मिली। तो कहीं ना पार्टी को उम्मीद करें कि मजबूती मिलेगी युवाओं को जिस तरह से मौका मिलता है। मुझे लगता है बिल्कुल मजबूती मिलेगी, ऊर्जावान है, युवाओं को जोड़ने का काम करेगा और पार्टी की जो नीतियां हैं वो युवाओं तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठाएं। मेरा अच्छा जिला बने, अच्छा प्रदेश बने, अच्छा देश बने। मुझे लगता है इस मामले में युवाओं में अच्छी एक ऊर्जा संचालन होगा।